हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है ब्रिक यानी किडनी। किडनी क्या है? ये आपकी किडनी है। इसके एक भाग को निकाल करके हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे बना रखे हैं। और इसके बाद हम समझते हैं किडनी क्या होती है। जो किडनी का काम क्या है हमारे शरीर में, किडनी का काम क्या है, किडनी कहाँ होती है, किडनी होती कहाँ है। सबसे पहली बात ये है उदर गुहा में। ये जो हमारा उदर गुहा है, पेट है, इसके अंदर पीठ की ओर, जो हमारी पीठ है, पीठ की ओर कमर के क्षेत्र में, पीठ की ओर कमर के क्षेत्र में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है। इस प्रकार से होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हमारे शरीर में जो वृक्क स्थित होता है हमारे उदर गुहा में, ये जो हमारी उदर गुहा है, इस उदर गुहा में पीठ की ओर, ये जो हमारी पीठ है, इस पीठ की ओर और कमर के क्षेत्र में, उदर गुहा में पीठ की ओर कमर के क्षेत्र में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है। और ये हमारा वृक्क है। वृक्क का स्टार्टिंग क्या है, ये इस वृक्क को वृक्क किसे कहते हैं? ये क्या है, एक उत्सर्जी अंग होता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक उत्सर्जी अंगों का एक जोड़ा होता है। उत्सर्जी मानव शरीर के जो उत्सर्जी अंग होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर दिया है आपका, ये वृक्क है मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में उत्सर्जी अंगों का एक जोड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। और उत्सर्जी अंग हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1 होता है, जो हमारे उत्सर्जी अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जी अंगों में नंबर 1 है आपका वृक्क। वृक्क है जिसे आप कहते हैं किडनी। एक है आपकी किडनी। दूसरा नंबर है आपका त्वचा। दूसरा नंबर है आपका त्वचा, जिसे बोलते हैं स्किन। ये है त्वचा। तीसरे नंबर का है यकृति। यकृत है जिसे बोलते हैं लीवर। लीवर हो गया। और चौथे नंबर का है आपका है फेफड़ा। फेफड़ा फेफड़ा है जिसे बोलते हैं लंग्स। लंग्स ये चारों क्या हैं? ये चारों क्या हैं हमारे, एक ये और ये चारों आपके क्या हैं? उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग है, इन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। इनमें से हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? इस वृक्क का। जो आपका वृक्क है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वृक्क अर्थात किडनी। किडनी से आप ज़्यादा समझते हैं कि किडनी, वृक्क से नहीं उतना समझ में आता वृक्क क्या है, लेकिन किडनी जब सुनते हैं हमें तो किडनी समझ में आती है। किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं? तो ये किडनी है। ये क्या होता है ये रुधिर परिसंचरण में, जब रुधिर का परिसंचरण होता है, रुधिर परिसंचरण की एक वीडियो हमने बना करके डाल रखी है, अगर उसके बारे में आप देखिएगा तो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों, ये जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने, जब रुधिर परिसंचरण के समय इसका जो काम होता है, ये उत्सर्जी पदार्थों को अर्थात विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। उपापचय क्रिया के बाद विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है हमारे शरीर से, जिनका जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं तथा अनुपयोगी होते हैं, इनको बाहर निकालता है। इस वृक्क का काम होता है। वृक्क क्या करता है हमारा? रक्त प्लाज्मा को छान करके शुद्ध करता है। इस वृक्क का जो वर्क होता है, काम होता है, वो क्या करता है? रक्त प्लाज्मा को छान करके शुद्ध करता है। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारा अनावश्यक, शरीर के अंदर जो अनावश्यक तथा अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ये होता है वृक्क का काम। जो हमारा वृक्क होता है प्रति मिनट 125 ml रुधिर को निस्पंदित करता है। रुधिर अर्थात ब्लड को फिल्टर करता है और फिर
ये क्या करता है कि जो 1.45 लीटर मूत्र बनाता है, जिसमें से 1.5% मूत्राशय में भेजता है, बाकी शेष को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और रोजाना ऐसा करता है 24 घंटे में, यानी प्रतिदिन हमारे शरीर में 1.5% जो मूत्र बन करके मूत्राशय में आता है और शेष क्या होता है, रुधिर में, और रुधिर अवशोषित कर लेता है, ब्लड में अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारा है रुधिर परिसंचरण के समय, जो हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं वो क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थों के लिए ये रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, बाहर निकालने का काम करता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है तथा लाभदायक तत्वों को रुधिर में संजोए रखता है तो यहाँ पर जो आपके उत्सर्जी पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों में जैसे हम साधारणतया मान लेते हैं जो हमारा है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हम ले लेते हैं जैसे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ इसके अंतर्गत कौन आते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के अंतर्गत जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, या फिर यूरिक अम्ल हो गया आदि का निष्कासन कौन करता है, ये उत्सर्जी पदार्थ है। ये क्या है, ये क्या कौन से पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और रुधिर परिसंचरण के समय यानी रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है तथा लाभदायक तत्वों को शरीर में यानी ब्लड में संजोए रखने का काम करता है। तो उत्सर्जी पदार्थों में जैसे हम मान लेते हैं नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में जैसे मान लीजिए अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया आदि का ये क्या करता है, निष्कासन करता है। किस रूप में, मूत्र के रूप में। जो हमारा मूत्र होता है यानी हमारा जो मूत्र है उसमें क्या होता है, जो आपका मूत्र है यानी उसमें होता है जल की मात्रा। इस मूत्र में जो जल की मात्रा होती है 95% और लवण कितना होता है, लवण आपका होता है 2.0% होता है। और फिर आपका है लवण 2 और यूरिया, इसमें यूरिया की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 2.7% होती है। और फिर यूरिक अम्ल है इसकी मात्रा होती है कितना होती है, 0.3% होती है। मूत्र के रूप में ये अपशिष्ट तथा विषैले अनुपयोगी आदि पदार्थों को मूत्र के स्वरूप में बाहर निकालता है। और इस वृक्क का जो आकार होता है, इस वृक्क का आकार जो होता है सेम के बीज की तरह, ये है सेम के बीज की तरह होता है। वयस्क मनुष्य में इसका जो आकार होता है 4 से 5 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है और 1.5 इंच मोटा होता है। वयस्क मनुष्य में इस किडनी का जो आकार होता है वो 4 से 5 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है और 1.5 इंच कितना होता है, मोटा होता है। और ये सेम के बीज के आकार का होता है। तो जो इस प्रकार से है, ये है आपका वृक्क, ये आपका वृक्क है, ये आपका क्या है, वृक्क है। ये क्या है, वृक्क की शिरा है और ये वृक्क धमनी है और ये भी वृक्क है और ये भी वृक्क है। तो यहाँ से एक क्या है, मूत्र वाहिनी है।
इस ब्रिक से एक वाहिनी निकलती है जिसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। जो ये क्या है आपका मूत्राशय है, ये है आपका मूत्राशय है, ये आपका मूत्राशय होता है और ये क्या है मूत्र वाहिनी है और ये है आपका वृक्क है। अब इस वृक्क को जब हम लंबवत काट देते हैं तो कुछ इस प्रकार से कटता है, दो भागों में कट जाता है। एक भाग ऐसा कटता है, दूसरा भाग ऐसा होता है। इस भाग को हमने यहाँ पे बना रखा है अलग से। ये जो होता है ये वाला भाग है आपका, ये क्या है, ये वृक्क का बाहरी भाग है। ये जो वृक्क है उसका बाहरी भाग है, ये है वृक्क। वृक्क का बाहरी तल है जो कैसा होता है, उत्तल होता है। ठीक है, ये बाहरी तल होता है जिसे उत्तल कहते हैं। जब इसको काटते हैं दो भागों में बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं कोर्टेक्स भी बोलते हैं, कोर्टेक्स। इस भाग को बोला जाता है कोर्टेक्स। ठीक है, और ये जो भाग होता है इस वृक्क का भीतरी भाग होता है। ये क्या होता है, वृक्क का भीतरी भाग होता है। ये है आपका वृक्क का भीतरी भाग होता है। ये है भीतरी तल होता है, भीतरी तल होता है जो कैसा होता है, अवतल होता है। भीतरी तल होता है, अवतल होता है। इसे हम इस तल को क्या बोलते हैं, मेडुला भी कहते हैं, मेडुला। इसे हम बोलते हैं मेडुला। इस मेडुला को और एक नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और नाम से जानते हैं हाइलम, हाइलम जानते हैं। यानी ये जो हमारा वृक्क होता है इसको जब लंबवत काट दिया जाता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो आपका होता है कोर्टेक्स वाला भाग, दूसरा है मेडुला वाला भाग। यानी जो बाहरी भाग, बाहरी तल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल होता है और बोलते हैं कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो भीतरी तल होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है, जिसे मेडुला नाम देते हैं या फिर हाइलम भी बोला जाता है। इस प्रकार से ये जो हमारा वृक्क है और ये क्या है, वृक्क धमनी है, वृक्क सिरा है और ये है वृक्क धमनी। अब इस पार्ट को हमने यहाँ पे बनाकर आपको समझाने के लिए रख रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है वृक्क पेल्विस और इस वृक्क पेल्विस के अंदर क्या भरा होता है, पिरामिड भरा होता है, पिरामिड। ठीक है, इसके अंदर होता है पिरामिड होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये जो वृक्क होता है इसका अवतल तल होता है, वृक्क का जो अवतल भाग होता है उसमें पिरामिड भरा होता है। ठीक है, ये जो वृक्क होता है यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अवतल वाले हिस्से में, ये जो अवतल वाला हिस्सा होता है इसमें शंकुरूपी, ये शंकुरूपी रचनाओं से भरा होता है। ये देखिए, ये जो मतलब ये वाले हिस्से हैं लाल वाले, ये सब क्या है, ये वाले, इन्हीं के बारे में हम बोल रहे हैं कि जो ये वाला हिस्सा है इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये जो वृक्क का अवतल खाली स्थान होता है इसमें क्या होता है, कालम जैसा, मतलब खाना खाना होता है, ऐसे ऐसे कालम जैसा स्थान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शंख रूपी रचनाओं से भरा होता है, शंख रूपी रचनाओं से भरा होता है जिसे हम पिरामिड बोलते हैं। और ये पिरामिड जो होता है, सभी पिरामिड होते हैं एक थैलीनुमा गुहा में सुरक्षित होते हैं। ये थैलीनुमा में पिरामिड भरे होते हैं और जिसे ये पिरामिड है, इसके अंदर पिरामिड भरा हुआ है और जो पिरामिड भर करके एक सिस्टम तैयार होता है उसको हम बोलते हैं वृक्क पेल्विस बोलते हैं। जो हमारा एक सिस्टम बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है वृक्क पेल्विस। ये जो गोल वाला हिस्सा ऐसे बाहर हम निकाल दें तो ये वाला हिस्सा हो जाता है, जैसे झिल्ली लगी हो उसके अंदर कोई द्रव भरा हो तो झिल्ली सहित किसी को पकड़ा दें तो वो चीज़ जो हम पकड़ाते हैं पूरा उठा सकते हैं, जिसको एक अकेला बन जाता है, वो होता है वृक्क पेल्विस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृक्क पेल्विस होता है। और ये क्या है, पिरामिड है, इसके अंदर क्या होता है, भरा होता है, पिरामिड भरा होता है। ये जो वृक्क पेल्विस होता है, ये वृक्क पेल्विस, इससे लंबी व सकरी, ये देखिए ये सारी नलियाँ यहाँ से जुड़ करके ये कहाँ निकल रही हैं, ये वाली
यहाँ पे आ रही है। मूत्र वाहिनी यानी ये मूत्राशय में आकर के खुलती है। ये जो वृक्क पेल्विस से लंबी व सकरी, ये सकरी लंबी और सकरी जो नलिकाएं होती हैं, एक नलिकाएं एक वाहिनी के द्वारा जुड़ करके मूत्राशय में आकर के खुलती हैं। ये जो मूत्राशय है इसमें आकर के खुलती हैं और इनमें से जुड़ करके जो एक नलिका प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं, इसी नलिका को हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। और जहाँ पर ये आकर खुलती है वो कहाँ आकर के खुलती है? मूत्राशय में आकर के खुलती है। और ये है वृक्क पेल्विस है। वृक्क पेल्विस है जो हमारा वृक्क होता है, ये आपका जो वृक्क है वो क्या है? ये प्रत्येक वृक्क, ये जो हमारा वृक्क होता है ये आपका वृक्क है। प्रत्येक वृक्क, ये जो आपका वृक्क की है, वृक्क है, यहाँ से हम कह सकते हैं प्रत्येक वृक्क, प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,000 वृक्क नलिकाओं, वृक्क यानी सूक्ष्म नलिकाओं, आप वृक्क नलिका भी बोल सकते हैं या फिर सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती है, प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,000 वृक्क नलिकाओं से बनी होती है। ये जो 1,00,000, ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं जो हैं इन्हें हम बोलते हैं वृक्कक बोलते हैं। ये वृक्कक है या फिर इन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं, वृक्कक बोलते हैं या फिर इन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होता है, ये आपका जो नेफ्रॉन है इसका काम क्या होता है? जो आपका नेफ्रॉन है इसका काम है कि ये वाला, ये नेफ्रॉन, ये क्या करता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई, वृक्क की क्या है? कार्यात्मक इकाई है। या फिर और भी हम दूसरे इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं उत्सर्जी इकाई, उत्सर्जी इकाई होता है। ये जो हमारा नेफ्रॉन है ये क्या करता है? इसे कह सकते हैं उत्सर्जी इकाई होता है। तो हमारा जो वृक्क होता है, यानी ये वृक्क क्या करता है? वृक्क का काम क्या है? इस वृक्क का वर्क क्या होता है? ये जो वृक्क होता है इसका काम क्या है? इस वृक्क का वर्क, कार्य क्या होता है? वृक्क का जो कार्य है वो क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा को छान कर शुद्ध करना अथवा दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, अथवा अनावश्यक प्लस अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के रूप में बाहर निकालना।
बाहर निकालना, ये होता है वृक्क का कार्य। वृक्क का कार्य है जो अनुपयोगी तथा अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करता है, ये मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। ये जो आपका रुधिर होता है, वृक्क, ये आपका जो वृक्क है, ये जो वृक्क होता है प्रति मिनट 125 ml वृक्क, रुधिर या ब्लड आप कह सकते हैं, रुधिर क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, ये रोज प्रतिदिन 1.45 लीटर मूत्र बनाता है 1.45 लीटर मूत्र बनाता है। और फिर ये जो मूत्र होता है, जिनमें से 1.45 लीटर मूत्र बनाता है, जिनमें से 1.5 लीटर मूत्र 1.5 लीटर जो मूत्र होता है वह मूत्राशय में जाता है प्लस शेष होता है वो क्या होता है, रुधिर में अवशोषित हो जाता है। रुधिर में क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वृक्क का काम क्या है। वृक्क का काम होता है कि जो हमारा रक्त प्लाज्मा है उसे छान करके शुद्ध करना, अथवा ये क्या करता है, अनावश्यक तथा अनुपयोगी या फिर विषैले पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। जो ये वृक्क होता है, यानी हमारा वृक्क है, प्रति मिनट में 1 मिनट में 125 ml रुधिर फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, और प्रतिदिन 1.45 लीटर मूत्र बनाता है, जिनमें से क्या करता है, 1.5 लीटर मूत्र मूत्राशय में भेजता है, ठीक है, हमें बहिष्कृत करने के लिए, तथा शेष को ब्लड में अवशोषित कर लेता है। तो ये आपका ब्लड है, और इसके शेष भाग को, नेफ्रॉन के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। देख सही बना।